वेलकम बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड 15 जिसमें हम जानेंगे स्टूडियो लाइटिंग सिस्टम क्या होता है और इसमें हम किस टाइप से स्टूडियो में सेटअप कर सकते हैं जिससे कि आपका अच्छा फोटोग्राफ्स आए और अपने हिसाब से अपने यूज के हिसाब से आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट लाइटिंग सिस्टम को यूज करना है और आवश्यकता के हिसाब से फोटोग्राफ्स क्लिक करना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडियो लाइटिंग सिस्टम, बेसिकली स्टूडियो लाइटिंग सिस्टम से मतलब इसमें मेन दो लाइट होना बहुत ज़रूरी है। पहला मेन लाइट, दूसरा फिल लाइट। तो दोस्तों बेसिक इसका यही है कि स्टूडियो में हम लाइटिंग सिस्टम अगर सेट करते हैं तो हमें दो लाइटों की बेसिक नीड है। इसके साथ में दोस्तों आप देखेंगे स्टूडियो में सेटअप के लिए आपको किस किस प्रकार की लाइटों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया मेन लाइट में क्या है दोस्तों, यह वह लाइट है जो कि ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट, एनहेंस, फोकस, स्पॉट करने के लिए यूज होती है। आप ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए इसे हम यूज करते हैं दोस्तों। जब इस लाइट से अगर फोकस ज़्यादा होता है तो उसके अपोजिट साइड में शैडो आएगा। तो शैडो को हटाने के लिए दोस्तों हम सेकंड लाइट फिल लाइट का यूज करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं फिल लाइट का यूज करते हैं जिससे कि जो शैडो बनता है उसको आप आसानी से हटा सकते हैं। मेन लाइट के द्वारा जो शैडो बना है उसको फिल लाइट कवर करता है और शैडो बनने से रोकता है। इसलिए बेसिकली स्टूडियो के अंदर दो लाइटों का होना बहुत ज़रूरी है। ये अपोजिट रहता है फिल लाइट बेसिक लाइट के, मेन लाइट के। और जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आपको ये बता देते हैं कि जो एक एम्बियंट लाइट बर्ड करके बोला जाता है, एम्बियंट लाइट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ नेचुरल लाइट जो अवेलेबल होती है उसको हम एम्बियंट लाइट कहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट हमारी बैकग्राउंड लाइट आती है। आपने मेन लाइट, की लाइट पढ़ा, उसके बाद में उसके अपोजिट में फिल लाइट होता है। थर्ड वन होता है बैकग्राउंड लाइट बैकग्राउंड पर फोकस करता है जो कि आपके ऑब्जेक्ट से बैकग्राउंड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हेड लाइट या टॉप लाइट या हेयर लाइट। बेसिकली दोस्तों फोर्थ वन लाइट है, इसका यूज होता है कि जो हेड की तरफ से आपका जो सिर है उसकी तरफ को हाईलाइट करने के लिए, जो कि सिर की तरफ से हाईलाइट करने के लिए, जो कि बैकग्राउंड से सेपरेट हो सके दोस्तों। तो हेयर लाइट का हम यूज उसमें करते हैं। इसके बाद में दोस्तों बैक लाइट का यूज आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर हम क्लिक कर रहे हैं उसके जो आउटर एज है उसको क्लियर दिखाई देने के लिए और बैकग्राउंड से कट ऑफ करने के लिए, एनहेंस करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम बैकग्राउंड लाइट का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप इन सारी लाइटों का बेसिकली 5 लाइट स्टूडियो सेटिंग है ये दोस्तों, जिसमें कि आपने पढ़ा मेन लाइट, फिल लाइट, बैकग्राउंड लाइट, हेयर लाइट और बैकड्रॉप लाइट, दैट मीन्स बैकग्राउंड लाइट। बैकलाइट एंड बैकग्राउंड लाइट इसमें कंफ्यूज ना हो दोस्तों, क्योंकि बैकग्राउंड लाइट होता है वो पर्दे के ऊपर मारा जाता है, पर्दे के ऊपर डाला जाता है, और जो बैक लाइट है वो ऑब्जेक्ट के बैक की तरफ एनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे स्पॉट लाइट। जैसा कि आप देखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी स्टेज के ऊपर एक फोकस करने के लिए स्पॉट लाइट यूज होता है जो कि हाईलाइट करता है ऑब्जेक्ट को, मेन लाइट के तौर पर काम करता है, एनहेंस करता है और ज़्यादा फोकस करने के लिए दोस्तों स्पॉट लाइट का यूज होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे फ्लोर लाइट बेसिकली दोस्तों आप देखेंगे फ्लोर लाइट, जैसे कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि ग्राउंड की तरफ से, जो कि फ्लोर की तरफ से जो लाइट आएगा, जो लाइटिंग सेटिंग रहता है उसको हम फ्लोर लाइट कहते हैं, जो कि आप रूम में जनरली अच्छा दिखने के लिए, एक एम्बियंट लाइट क्रिएट करने के लिए, नेचुरल लाइट क्रिएट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप फिगर में जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, नंबर 1 आपने देखा की लाइट है, नंबर 2 फिल लाइट है दोस्तों, नंबर 3 हेयर लाइट यूज कर सकते हैं हम दोस्तों, नंबर 4 आप बैक लाइट यूज कर सकते हैं,
जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड, ये नंबर 4 बैकलाइट, नंबर 5 ये बैकग्राउंड लाइट है दोस्तों, जो कि इसका फोकस आपके कर्टन के ऊपर रहता है, पर्दे की तरफ रहता है दोस्तों। और आपका ऑब्जेक्ट इधर होता है सेंटर में, ये इसको बैकड्रॉप भी बोलते हैं, कर्टन भी बोलते हैं, पर्दा भी बोलते हैं, और इसे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपका कैमरा फ्रंट में रहता है। अब दोस्तों इस सेटिंग के साथ साथ कैमरे के टॉप पर आप स्नूट भी यूज कर सकते हैं, स्नूट लाइट भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे। ये सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों, आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रॉड लाइटिंग, ब्रॉड लाइटिंग में दोस्तों 2/3 और 4/3 आपको पिक्चर नज़र आ रहा है। इस पे आप जो फोकस डाल रहे हैं दोस्तों, इसमें क्लोजनेस ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। ये फेमिनाइन स्टाइल के लिए यूज होता है, मॉडलिंग में आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। और ये फोकस कर रहा है बेसिकली कैमरा जो फोकस करता है वो ऑब्जेक्ट के फेस पर और एक स्पॉट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यूज हो रहा है दोस्तों ब्रॉड लाइट। इसके साथ में शॉर्ट लाइटिंग, शॉर्ट लाइटिंग दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, शॉर्ट लाइटिंग का यूज हो रहा है जो कि दूर से दोस्तों, जो कि दूर है। और आप देख पा रहे हैं इसमें भी 2/3 और 3/4 इसमें भी मैक्सिमम चेहरा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आप इसको मोटा या बड़ा या हैवी ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए इसे यूज करते हैं, जो कि दूर से आप पिक्चर लेंगे तो उसमें बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे रेम्ब्रेंट लाइटिंग सिस्टम। रेम्ब्रेंट लाइटिंग बेसिकली जब ऑब्जेक्ट पर 45 डिग्री एंगल से डाला जाता है, तब उसके बाद में वन साइड में ऑब्जेक्ट के वन साइड में शेडो मिलता है, इसको हम रेम्ब्रेंट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों। यदि ये लाइट अभी 45 डिग्री एंगल पर डाला गया दोस्तों, इधर की साइड से 45 डिग्री एंगल पर है, इसलिए ये रेम्ब्रेंट लाइटिंग सिस्टम वो इसको बोला जाता है। इसके साथ में दोस्तों स्प्लिट लाइटिंग, स्प्लिट लाइटिंग दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को बीच से स्प्लिट कर दिया दोस्तों, एक साइड में वाइट है एक साइड में ब्लैक है, और हम डार्क भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जानने के लिए आपको 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आप जिधर शेडो करना है उस पर उधर से इसे यूज कर सकते हैं, इसे स्प्लिट लाइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बटरफ्लाई एंड ग्लैमर लाइटिंग, इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इस लाइट को इस तरह से सेट किया जाता है जो ऑब्जेक्ट के नोज के नीचे आपको बटरफ्लाई टाइप का शेडो मिलता है दोस्तों। तो इसके लिए हम बटरफ्लाई शेडो यूज करते हैं, इसको हम बटरफ्लाई लाइटिंग बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे लूप लाइटिंग। लूप लाइटिंग दोस्तों 45 डिग्री पर साइड में यूज होता है, और यह दोस्तों शेडो जो होता है इसका नोज के नीचे, चिन के नीचे दोस्तों ये सर्कुलर शेप बनाता है, इसको दोस्तों एक लूप बनाता है। और ये फ्लैट लाइट यूज करते हैं, और ये टॉप में भी इसको रख सकते हैं, 45 डिग्री एंगल पर रखते हैं, और आई लेवल से इसकी हाइट ऊपर होना चाहिए दोस्तों, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलता है। रिफ्लेक्टिंग अम्ब्रेलास दोस्तों, आपने रिफ्लेक्टर सुने हैं। रिफ्लेक्टर क्या होता है, जब उस पर लाइट पड़ता है तो वो लाइट को डाइवर्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों अम्ब्रेला भी उसी टाइप के आते हैं, और प्लेन रिफ्लेक्टर भी होते हैं थर्माकोल के, जिस पर एल्युमिनियम फॉयल को आप लगा के उसे यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी रिफ्लेक्टर बना सकते हैं जिससे कि शेडो रिलीज होती है और आपको ग्लो और एनहेंस इमेज प्राप्त होती है। इसके साथ साथ दोस्तों सॉफ्ट बॉक्सेस जैसे कि आप देखते हैं स्टूडियो में हम यूज करते हैं, इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइट के लिए हम इसे यूज करते हैं, जो कि आप किसी भी साइड से लाइट को यूज कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल, पेंटागोनल किसी भी शेप में दोस्तों अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप स्नूट का यूज कर सकते हैं। स्नूट क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, ये कॉनिकल शेप में होता है दोस्तों। एक ऑब्जेक्ट पर लाइट को ज़्यादा फोकस करने के लिए ये यूज होता है। इस टाइप से दोस्तों एक ही ऑब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, हाईलाइट करना है, उसमें इसका यूज होता है दोस्तों। बर्न डोर्स जो दोस्तों, जैसे कि आप लाइटिंग देखते हैं, लाइटिंग में बहुत सारे ड्रोल बने रहते हैं, फ्लैप्स टाइप के बने रहते हैं। तो जो आपको लाइट चाहिए वो उसको आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं जिधर भी
इसको हम बर्न डोर्स बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप फिगर में आगे देखेंगे, आप देखेंगे दोस्तों हनीकॉम्ब ग्रिड। हनीकॉम्ब ग्रिड दोस्तों बेसिकली एक सर्कुलर शेप में होता है और उसके अंदर आप देखेंगे नेट टाइप का रहता है जो कि इक्वल लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज हो रहा है दोस्तों। फ्लैग्स भी दोस्तों आप लाइट को डायरेक्शन देने के लिए, क्लोज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं फ्लैश हेड रिफ्लेक्टर दोस्तों। जैसा कि जो फ्लैश के आगे यूज होते हैं फ्लैश हेड रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं। आपने इमेज में देखा, डोर्स देखा, बर्न डोर देखा, स्नूट देखा, हनीकॉम्ब देखा दोस्तों। डिफरेंट टाइप से आप इसमें यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। स्टूडियो लाइटिंग के अलावा आपको कोई डाउट होता है तो जैसे कि मैंने गोडेक्स फ्लैश गन के बारे में बताया, और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रेफर कर सकते हैं चैनल पर दोस्तों। गोडेक्स फ्लैश गन आजकल V1 मॉडल में राउंड हेड शेप में अवेलेबल हैं और आप उन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बेसिकली हमने 5 पॉइंट स्टूडियो लाइटिंग सिस्टम के बारे में जाना, जैसा कि मेन लाइट, फिल लाइट, बैकग्राउंड लाइट, बैक लाइट एंड हेड लाइट। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट स्टूडियो लाइटिंग सिस्टम है। आई होप आपको समझने में मददगार होगा। कोई भी क्वेरी के लिए आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।